नाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं तारं किशोराकृतिः गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम् तेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणाम्बुज, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, पिया के चरणारविंद प्रीतम 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद श्री जी 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार
राज श्यामा के चरणार विंद में। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। के बिहारी लाल की जय। नित्यानंद स्वामी की जय। प्राणनाथ जी महाराज की जय। जय। महाराजा छत्रसाल की जय गौ हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। राज प्रयाग की जय हो। समस्त भारतवासी संतों की जय हो। भारत के भक्तों की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की यह साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। संत भगवान कम्बल आपको कल मिलेगा। आज हम लोगों ने कैंसिल किया है। अभी आप लोग जाइए, कल आने का। प्रणाम सभी, जाइए कल इसी समय में आने का। तो आइए, कम्बल कल मिलेगा, लेकिन यहाँ कम्बल उड़ाया जाएगा भागवत कथा का कम्बल। कम्बलवंतम नवादते सितः, है ना। तो कम्बलवान, कम्बल ओढ़ने वालों को कभी सर्दी नहीं लगती है, और ये भागवत कथा सुनने वालों को कभी भटकन नहीं होता है। आज हमारे बीच करीब करीब 1 घंटे से आप सभी को आत्मिक अनुभूति और श्री प्राणनाथ जी की वाणी का अमृतमय रसास्वादन कराने वाले परम पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी, जो श्री बाबा दयाराम साहब धाम करनाल से पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री अपने कार्य में जरा इस समय व्यस्त हैं। थोड़ी ही देर में महाराज श्री का भी शुभागमन होगा, और आप सभी श्रद्धालु माताएं बहनें और यहाँ के संपूर्ण पदाधिकारीगण अधिकारीगण, कार्य में लगने वाले संपूर्ण जो भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, और सब मीडिया के प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा जी एवं सभी कार्यकर्तागण, आप सभी को प्रणाम करते हुए करीब करीब 40 मिनट तक श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त प्रसंग आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया जाएगा। बढ़िया हो गया। हमारे आदरणीय प्रयास जी यहाँ पर खड़े हैं, तो ये बड़े चिंतक हैं। इनको किसी भी ग्रंथ का सार तत्व अगर पूछेंगे तो ये सब बातें खोल करके बता देते हैं। यहाँ तक कुरान और बाइबल भी है ना, कुरान और बाइबल की भी बातें पूछेंगे तो इनको पूरा ज्ञान है, लेकिन ये दिखते हैं सामान्य। हाँ, तो जब से इन्होंने आकर के माइक का प्रयास किया तो प्रयास जी की मेहनत रंग लाई, माइक सेटिंग हो गया, है ना। तो इस तरह से थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण की रसमयी चर्चा में अवगाहन करते हैं। यहाँ पे क्या है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुझे श्रोता मिले न मिले तो भी आनंद है, क्योंकि हमें श्रोताओं को कथा या नहीं सुना रहे हैं, या हम कितने लोगों को कथा सुना रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ कथा सुना रहे हैं। इसलिए मंच से झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये 1.5 महीने के लिए श्रोता तो हर जगह ही मौजूद हैं, और आप जब जीवंत श्रोता यहाँ करके बस बैठ जाते हैं, एक एक आपके एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। कितने हैं?
3.5 करोड़ रोम छिद्र है एक में। अगर आप 2 हो गए तो कितने हो गए? 7 करोड़ श्रोता हो गए, है ना। और 4 हो गए तो कितने हो गए? 14 करोड़ श्रोता हो गए। देखिए यहाँ मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे 1 अरब श्रोता बैठे हुए हैं, 100 करोड़ श्रोता बैठे हैं। तो कथा सुनाने के लिए तो श्रोताओं की कोई कमी ही नहीं है। अनंत अनंत श्रोता यहाँ विराजमान है। और ये कथा हम स्वयं को स्वयं के लिए सुना रहे हैं, है ना। ये कथा हम करते हैं और हम खुद ही सुनते भी हैं, ये बड़ा आनंद है। और एक बात और निवेदन करूं, ये भूमि में जैसे आप सबको मैंने कल बताया था कि ये भूमि इस समय माता ने जगह छोड़ दिया है और इस जगह में हम बैठे हैं। आने वाले 3 महीने बाद माता जी इस जगह को फिर अपने में समेट लेती हैं। ये जो भूमि है ना, जितनी भूमि आज खुली खुली है, ये माता जी की जमीन है। सरस्वती मैया यमुना मैया की जमीन है ये, और गंगा मैया की जमीन है। अब उस समय उन्होंने अपनी गोद को खाली कर दिया है, वो एक तरफ बह रही है। हम भक्तों को बैठने के लिए जगह गोद अपनी दे दी है कि नहीं बाबा जी, है ना। माता ने अपनी गोद में हमें शरण मिला है। अब आने वाले 4 महीने बाद देखना, ये सब जगह माता जी ही भर जाएगी अकेली। गंगा जमुना सरस्वती मैया सब जगह व्याप्त हो जाएगी। ये इतनी परम पावन भूमि है, बड़ी ही पवित्र भूमि है, माताओं की लीलाओं से आच्छादित भूमि है। ऐसी परम पावन भूमि में आप हम सब बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण की अप्रतिम लीलामय माधुर्य रस से ओत प्रोत भगवत चर्चा का अनुस्वादन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, परिशीलन कर रहे हैं, मस्तिष्क में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये माधुर्यमय कथा, एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददीहि। देखिए एक दिन की बात है। एकदा का मतलब है एकम ब्रह्मम ददाति इति एकदा। यशोदा मैया देखिए, एकम ब्रह्मम ददाति इति एकदा, जो एक ब्रह्म को समर्पण करे उनका नाम एकदा है। और एकदा का मतलब एक ब्रह्म देने वाली एकदा है ना, वही यशोदा है। समझ गए बात को? एकम ब्रह्मम ददाति इति एकदा। इतना ही नहीं, यशांचि ददाति इति यशोदा। और ये भी आप लोग चर्चा सुनना चाहते हैं, कितनी अच्छी चर्चा हो रही है। देखिए विद्वान विद्वत्ता से भरी हुई चर्चा है। आइए इस रस का आस्वादन करें। संत गुरुजनों से, संतों से मैं आग्रह करता हूँ, आइए बैठिए पंडाल में। तो बड़ी ज्ञान वर्धक प्रसंग यहाँ श्रीमद् भागवत में है। जो एकम ब्रह्मम ददाति, एक ब्रह्म का दान करे। यशोदा मैया ने कन्हैया को हमारे लिए दान किया है, देखिए, है ना। और वो एकदा क्या है? एकदा कौन है? यशांसी ददाती, यश देने वाली यशोदा मैया। और जहाँ पे एकदा और यशोदा मिले वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे नंद का प्राकट्य होता है और नंद के घर में आनंद की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम गाते हैं, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद हुआ। नंद शब्द के आगे क्या आया? अकार आ गया। तो नंद के आगे अकार आने से क्या हुआ? आनंद आ गया घर में।
और आनंदम ब्रह्म, जो आनंद है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आनंद है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोदा मैया क्या कर रही हैं? गृह की दासियों को घर का सारा काम करवा रही हैं और स्वयं यशोदा मैया निर्ममंथ स्वयं दधि मंथन करने लगी हैं। बड़े प्यार से दधि मंथन कर रही हैं। और दधि मंथन करते समय यशोदा मैया सोचती क्या है? हम भी अपना घर का काम करते समय क्या सोचते हैं, लेकिन यहाँ यशोदा मैया क्या सोच रही हैं? यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। देखिए, यानी यानी है गीतानि, जो घटनाएं पुत्र के द्वारा घट गई है उन्हीं घटनाओं को याद करते हुए दधि मंथन कर रही हैं। तो यशोदा मैया दधि मंथन करती हैं, तो दधि मंथन करते समय उन्होंने कैसा वस्त्र पहना है, वस्त्र कैसा पहना है? तो यहाँ श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बातें लिखी है। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकं पंच शुभ्रुः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथः। आहा, कितना सुंदर प्रसंग है। देखिए, यशोदा मैया ने क्या पहना है? क्षौमम वासः, रेशम के वस्त्र का लहंगा पहना है। क्यों? इसलिए रेशम के वस्त्र का लहंगा पहना कि रेशम का वस्त्र शुद्ध माना गया है। मेरे श्याम सुंदर, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र श्री कृष्ण में किसी प्रकार का जम्स, आजकल की भाषा में है ना, वस्त्र से कोई विकार दधि में न चढ़ जाए, मक्खन में न चढ़ जाए, इस भावना से क्या किया गया है? रेशम का लहंगा पहना है उन्होंने, है ना। पृथु कटि तटे, कटि तटे पृथु, कमर का हिस्सा थोड़ी शरीर से कमर से मोटी है ना। उनका नितंब का क्षेत्र जरा मोटा है। मोटा इसलिए है कि वो यशोदा मैया अपने गोद में कन्हैया को रखती है ना, तो कन्हैया का भार ज्यादा होने से पृथु कटि तटे का हिस्सा बृहद यानी बड़ा हो गया, विस्तीर्ण हो गया है। बालक का दबाव गोद में पड़ने से ही ये कमर का हिस्सा उनका बढ़ गया। इसलिए उन्होंने क्या किया है? बिभ्रति सूत्र नद्धम, अपने कमर में पटका बांध रखा है। सूत्र नद्धम बिभ्रति ही, कमर में पटका बांध रखा है। पटका क्यों बांध रखा है? कमर में दर्द भी ना हो और शरीर भी चुस्त रहे। और पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, मेरा पुत्र कभी भी आ सकता है। आने पर अगर मेरे स्तन से दूध को खींचने में समय लगा तो मेरा पुत्र नाराज हो सकता है। दूध है ममता, दूध है स्नेह, और स्नेह है ब्रह्म के द्वारा लिया जाने वाला पदार्थ। दूध रूपी स्नेह, दूध रूपी वात्सल्य को ब्रह्म पान करते हैं। तो कन्हैया आते ही दूध में मुंह लगाए, तत्काल मेरा प्रेम रूपी वात्सल्य कन्हैया के मुंह के माध्यम से होकर के गर्भ में चला जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना गहरा रस भरा है श्रीमद् भागवत में, इतना गहरा रस भरा है। एक बार परमात्मा की कृपा से विदेश जाने का मौका मुझे भी कई बार लगता है, लेकिन मैं विदेश में ज़्यादा रुचि नहीं है मेरी, जाने की बहुत इच्छा नहीं होती है। कुछ नहीं है वहाँ, क्या लेने जाएं? भारत में इतना है, इतना है, इतना है, लेने वाले ही नहीं है। तो एक जगह में श्रीनाथ द्वारा मंदिर में जाने का मौका मिला, तो एक बहन ने आकर के मुझे माइक में निवेदन किया कि स्वामी जी हमें बरहा पीड़म, एक भागवत का श्लोक है, उससे 11 दिन प्रवचन सुनाइए। 11 दिन एक ही श्लोक से मैंने प्रवचन सुनाया।
एक ही श्लोक से। वरहा पीड़म, आज मैंने क्या सुनाया? वरहा पीड़म, वरह पीड़म नटवर वपु, नटवद बरवद वपु यह स नटवर वपु। कर्णयोः, दो वचन, कर्णिकारम एक वचन, एक एक विषय पर व्याकरण से शब्दों को खोल खोल करके सुनाया। इतना रस आता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि सुनने वाले श्रोता हो, सुनाने वाले को भी आनंद आता है। सुनने वाले श्रोता ज्ञानी, ज्ञानी श्रोता एक ही बहुत है ना। भजन गाने नाचने वाले श्रोता हजारों लाखों हो, कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन अच्छे श्रोता एक भी हो तो बड़ा आनंद आता है। क्यों? सुखदेव जी ने तो एक ही को सुनाया था, 80,000 ऋषि तो बाद में इकट्ठे हो गए, है ना। एक ही को सुनाना प्रारंभ किया। पहले पहले बस अड्डे से गाड़ी चलती है ना, तो पैसेंजर कम से कम होते हैं। चलते 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 ही चलते जब पहुंचने का समय आता है तो बस भर जाती अच्छी तरह से। ऐसे श्रोताओं का भी होता है। तो देखिए कितनी सुंदर बातें रखी है। बिभ्रति सूत्र नद्धम, कमर में उन्होंने पटका बांध रखा है। किसने? यशोदा मैया ने। पुत्र स्नेह स्मृत कुच युगम, प्रेम वात्सल्य और प्रेम सराबोर होकर के यशोदा मैया के स्तन से बाहर आ रहा है। उसी समय जात कंपम च शुभ्रु, यशोदा मैया थोड़ी थोड़ी कांप रही हैं। सुबह सुबह का ठंड का समय है, लेकिन रज्ज्वाकर श्रम भुज चलत कंकण कुंडले चह, रस्सी को बार बार खींचने से, है ना। यहाँ पे हाथ में यशोदा मैया ने चूड़ियां पहनी है, सोने की चूड़ियां, हीरे जवाहरात की चूड़ियां। तो ऐसे रस्सी खींचने से छम 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 की आवाज आती है, जैसे दधी रूपी धन, मक्खन रूपी धन के साथ लक्ष्मी जी स्वयं हाथ में चूड़ियां बन करके जैसे नाच रही है, ऐसी शोभा हो रही है। लक्ष्मी स्वयं हाथ में चूड़ियों के रूप में आकर के छम छम अपनी पायजेब की छनका रही है, छनक छनक की आवाज आ रही है। और दधी मंथन करते समय ये आवाज आ रही है। और कंकणौ, दोनों कान में कुंडल हैं, वो हिल रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे कृपा करके बताएं कुंडल बार बार क्यों हिलते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, स्विन्न गात्रा, चेहरे में पसीना आने के कारण कुंडल हिल हिल करके पसीने को सुखाने का काम कर रहे हैं। यशोदा मैया की देखो, यशोदा मैया कितनी प्यारी हैं, कितनी सुंदर हैं। कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन, और उन्होंने अपने सिर पे बड़े लंबे लंबे घने घने उनके केश पास हैं। उन्होंने अपने केस में मालती का पुष्प का गुच्छा यहां तक लटका रखा है, जैसे दक्षिण भारत की देवियां पहनती हैं। हाँ, दक्षिण भारत की देवियां पुष्प गुच्छा गले में लटका रहे हैं। एक शब्द और बोलते हैं गजरा, लेकिन ये उर्दू शब्द है, मैं प्रयोग नहीं करूंगा, है ना। ये उर्दू शब्द है, ये गजरा गजरा वाला शब्द उर्दू है। उर्दू शब्द को हमें कम से कम प्रयोग करना है, शुद्ध अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो गजरा बोलते ही और ही कुछ दिमाग में आता है ना। गजरा तो कौन लटकाती हैं? पथभ्रष्ट नारियां गजरा लगाती हैं। यशोदा मैया तो पुष्प का गुच्छ लगाती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। तो पुष्प का गुच्छ, अब जब यशोदा मैया दधी मंथन करती हैं तो पुष्प का गुच्छ उछल उछल करके यशोदा मैया के पीठ में मालिश करने के हिसाब से थप 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 ऐसी यहाँ पे थपेड़ा मार रही है। पुष्प का गुच्छ थपेड़ा मार रहा है। ऐसा लगता है कि यशोदा मैया के कमर में दर्द होने से पहले ही पुष्प का गुच्छ उनके दर्द को रोकने के लिए मालिश करे धीरे धीरे। और इतना ही नहीं, कवर विरलन, पुष्प
उतर करके सीधे आकर के यशोदा मैया के चरणों में आकर के पुष्प का जो एक एक पुष्प लोटपोट होने लगता है। जब पैरों में लोटपोट होता है तो परीक्षित महाराज ने पूछा क्यों ऐसा करता है? तो पुष्प कहता है कि हे यशोदा मैया, पर ब्रह्म को जन्म देने वाली यशोदा मैया के सिर में हमें शोभा नहीं है, आपके तो चरण के रज ही लेना चाहिए। पुष्प का गुच्छा पुष्प उनके चरणों का लाभ लेता है, चरणों का रज लेता है। देखिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतिम जननीम हरि। उसी समय स्तन्य काम दूध पीने की इच्छा लेकर के कन्हैया आए। आकर के क्या किया कन्हैया ने? न्यसेधत प्रतिमा वहन, दधि मंथन करने का जो पात्र है ना मदानी, उसको पकड़ लिया। पकड़ करके कहा, जैसे मदानी को पकड़ा ब्रह्मा जी घबराने लग गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? भगवान शंकर भी घबराए, अपने गले में ऐसे हाथ लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो दोनों ब्रह्मा जी भी घबरा गए, भगवान शंकर भी घबरा गए, अब मुझे मदानी को नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों घबरा गए? क्यों घबरा गए पता है? एक बार समुद्र मंथन में भगवान ने हाथ लगाया था तो पहली बार ही जहर निकला था। ब्रह्मा जी भी घबरा गए। अब भगवान शंकर ने कहा, अरे पहले का जहरी गले में है, दूसरी बार मक्खन का गोला जहर बन के ना आ जाए। हे भगवान छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। मधाने को तत्काल हाथ छोड़ दिया भगवान ने, ब्रह्मा और शंकर को घबराते हुए देख करके। देखिए कितनी अंदर की बातें, जितना रहस्य ढूंढोगे भागवत में उतना ही रहस्य मिलता जाएगा। लेकिन चिंतन, लगातार चिंतनशील बने, चिंतन करते रहे। और यशेधक और अपनी मैया को कहा, मदानी को पकड़ा ऐसे, और माँ को कहा नहीं अब मंथन आप ना करें। आपको कितना मक्खन चाहिए? अगर 2 किलो दही है तो उसी 2 किलो दही से मैं 10 किलो मक्खन निकाल दूंगा। आपको मक्खन की कोई आवश्यकता नहीं है मैया। अब आप एक काम करो, मुझे पहले अपना स्तनपान कराओ। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि। और यशोदा मैया का स्तनपान कन्हैया ने करना प्रारंभ किया। जैसे ही स्तनपान करना प्रारंभ किया तो अब एक अद्भुत बात है। एक अद्भुत बात क्या है? एक अद्भुत बात क्या है कि यह भागवत में श्लोक में आता है, अंदर चूल्हे में पद्मगंधा नाम की गाय, जिसके दूध से कमल की जैसी खुशबू आए, ऐसे पद्मगंधा गाय के दूध को वहां पे अंगीठी में उबालने के लिए रखा था। उसने दूध ने देखा श्री कृष्ण को। दूध जीवित है ना, दूध भी इस समय ऊर्जावान है। तो दूध ने देखा मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो मैया का दूध पी रहे हैं, अब मैं तो किसी काम आने वाला हूं नहीं। तो दूध उबल करके अग्नि में ही स्वाहा स्वाहा होकर के गिरने लग गया। यशोदा मैया ने भी ये दृश्य देखा। यशोदा मैया ने भी ये दृश्य को देखा, अरे पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा है और मेरे कन्हैया को पद्मगंधा गाय का दूध ही पसंद है। तो अब मुझे जाकर के दूध को उतारना होगा। दूध नहीं उतारूंगी तो कन्हैया को क्या पिलाऊंगी? एक ही गाय है जिसका दूध मेरा बेटा पीता है। तो जैसे ही अपनी पूंछ को अलग किया छाती से, दूध उतारने गई, कन्हैया ने उसी समय चारों ओर नजर दौड़ाई, चारों ओर नजर दौड़ाया, लेकिन कन्हैया ने कुछ नहीं देखा वहां पे। उसी समय भगवान ने कहा, संजात को पस्फुरितारुणाधरम समदस्य दधभिर दधिमंथ भाजनम। भगवान ने कहा, क्रोध तेरी आवश्यकता पड़ गई। अरे क्रोध आ जाओ। क्रोध आ गया और भगवान के ऊपर वाले ओठों में क्रोध आकर के बस गया। क्रोध बड़ा प्रसन्न हो गया, आज तो मुझे भगवान के ओठों में बसने का सौभाग्य मिल गया। और अब हमारे ऊपर वाले ओठ में क्रोध रहता है, नीचे वाले ओठ में लोभ रहता है ना।
ये लोभ और क्रोध का जब सम्मिश्रण होता है तो जुबान से जहर बाहर निकलता है ना। जब लोभ और क्रोध दोनों का सम्मिश्रण होता है ना तो जुबान से जो शब्द निकलता है वो जहर रूपी शब्द निकलता है। इसलिए कोशिश करना जुबान को बंद ही रखना। जितना बंद रखेंगे लोभ और क्रोध को, जितना ज्वाइंट रखेंगे, जोड़ के रखें, इसको आपस में अलग होने ना दें। अलग होते ही अंदर से क्रोध बाहर आ जाए, जहर आ जाएगा अंदर से। बड़ी सोचनीय बात है। तो भगवान ने क्रोध को बुलाया, ओट में आकर के बस गया। देखा सामने लोहे का एक छोटा सा खंड पड़ा हुआ है। लोहे का खंड उठाया और खंड उठा करके भगवान ने अतृप्त मुत्सृत्य जबे न सायया उत्सिच्य माने पतसि त्वधिश्रिये। भगवान ने उसी समय क्या किया, लोहे का खंड उठा करके भगवान ने उस लोहे के खंड से मटकी को फोड़ दिया। जैसे मटकी को फोड़ दिया तो मक्खन बिखर गया, वो तो स्वाभाविक है। जैसे मक्खन बिखर गया चारों ओर, अब भगवान डर गए। भगवान ने सोचा अभी तो क्रोध मेरे ओठों में है, अगर क्रोध मेरे ओठ से नीचे उतर गया तो मैया मेरे को मारेगी। अब मैं क्या करूं, सोचने लग गए, विचार करने लग गए। भित्वा मृषासुर दृश्यदम स्मना रहो जगहा सहयंग मंतरम गतः। और भगवान ने मृषा अश्रु, झूठे आंसू निकाला। झूठे आंसू, उनको क्या रोना है। जगत को रुलाने वाले, जगत को हंसाने वाले ब्रह्म कभी रोता नहीं है। ब्रह्म के होठों में सदा मुस्कुराहट थिरकती रहती है। ब्रह्म के मुस्कुराने से पुष्प खिलते हैं, ब्रह्म के मुस्कुराने से नदी बहती है, ब्रह्म के मुस्कुराने से फल प्रकट होता है, ब्रह्म के मुस्कुराने से पेड़ जमीन से उग करके आ जाते हैं, ब्रह्म के मुस्कुराने से धरती हरी भरी रहती है। ब्रह्म कभी बिना मुस्कुराए रह नहीं सकता। ये वेदों में भी आप देखें तो ब्रह्म को मुस्कुराता हुआ ब्रह्म की बातें, उपनिषद में भी ये शब्द आता है, ब्रह्म सदा मुस्कुराते हैं, ब्रह्म कभी नाराज नहीं होता है। नाराज तो हम जैसे लोग होते हैं, है ना। हम जैसे लोगों में नाराजगी हो जाती है, ब्रह्म कभी किसी से नाराज नहीं होता। और ब्रह्म सबसे ज्यादा खुश किससे होता है, जो ब्रह्म को गालियां देता है ना। कई लोग ब्रह्म को गाली देने वाले लोग भी है ना, बोला तेरी आवश्यकता धरती पे खत्म हो गई, मेरे को गाली दे रहा है तो जल्दी मेरे पास आ जा। गाली से ही सही, नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, आजा मेरे पास। उसको जल्दी ब्रह्म अपने पास बुला लेते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान ने क्या किया, मटकी को फोड़ने के बाद अंदर जाकर के एक कमरे में छुप करके बैठ गए। छुप करके बैठते, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी। अब यशोदा मैया ने क्या देखा, यह भागवत में लिखा है, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतम चापि न तत्र पश्यति। अब यशोदा में को क्रोध आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आप लोग बताओ, मटकी फोड़ी है, बड़ी भारी मटकी थी, बहुत भयंकर क्रोध आना चाहिए, लेकिन यह भागवत में लिखा है यशोदा मैया को उस कन्हैया के कर्म को देकर के क्रोध नहीं आया। जहासतम चापि न तत्र पश्यति, वो तो हंसने लग गई, है ना, हंसने लग गई। अरे मेरा बेटा, मेरे बेटा ने मटकी भी फोड़ दी, लेकिन क्रोध नहीं आया उनको, यशोदा मैया को। क्रोध क्यों नहीं आया, अभी क्रोध कन्हैया के ओठ में है, वहां से उतरेगा तो मैया में चढ़ेगा, तब जाके क्रोध आएगा। लंबा इतिहास है क्रोध का भी यशोदा मैया तक आने का, अभी तो है ही नहीं क्रोध, तो कैसे आए। क्रोध तो कन्हैया ने अपने पास रख रखा है क्रोध को। तो इस तरह से ढूंढते हुए गए तो क्या देखा, यशोदा मैया ने हाथ में छोटी सी छड़ी उठाई, गया कहाँ, मटकी फोड़ी कोई बात नहीं, दरी बिखर गया कोई बात नहीं, लेकिन बेटा गया कहाँ। ढूंढते गए तो अंदर जाकर के क्या देखा, उलू खलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम, उलू खलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम सिची मुखम।
हयंगवम चौर्य विसंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैहि। अंदर जाकर के कन्हैया को देखा मैया ने तो उलू खलांगरे ऊखल को उल्टा करके कन्हैया को वहां बैठ करके मरकाय कामांधत सिचे मुखम, बंदरों को मक्खन खिलाते हुए खुद भी खाते हुए देखा। खुद भी कन्हैया मक्खन आरोग रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं। अब वहां जाने के बाद जब मैया हंस पड़ी कन्हैया को देख करके, वहां हंसते ही कन्हैया भी हंस पड़े। कन्हैया के ओठ से क्रोध नीचे उतरा, मैया में चढ़ गया। बोलो कन्हैया मैया की, कन्हैया मैया की, है ना, मैया के लाला की, है ना। कितने प्यारे लाला हैं, कितने प्यारे कन्हैया है। चढ़ गया। अब जैसे ही कन्हैया का क्रोध तो शांत हो गया, उतर ही गया। कन्हैया ने चढ़ाया था, फेंक भी दिया। अब यशोदा मैया को क्रोध आ गया, छड़ी हाथ में लेकर के ढूंढने चल पड़ी। क्योंकि मैं यहाँ पे भजन इसलिए नहीं गा रहा हूँ, इस समय का भजन गाया जाता है, मैं गाता हूँ, लेकिन मैंने संगीतकारों को इस बार नहीं लाया, क्योंकि मैंने सोचा संगीतकारों को ला करके भजन सुनने के अलावा थोड़ी ज्ञान ही सुनाई जाए। 1-1.5 घंटे के प्रवचन में ज्ञान की ही चर्चा हो तो बढ़िया है। और ये जो प्रयाग है ना, ये प्रयाग ज्ञान की भूमि है, ये संगीत की भूमि कम, ज्ञान की भूमि ज्यादा, है ना। और ये पूरा ये जो परिसर है ज्ञान ही ज्ञान है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान से भरी हुई भूमि है। इसलिए हमारे यहाँ पे भजन गाया जाता था, प्रयाग प्रेम प्रधान। प्रयाग को प्रेम का प्रतिरूप माना गया है। प्रयाग में प्रेम है, प्रयाग में भक्ति है, प्रयाग में ज्ञान का संचार होता है। और यहाँ ये भूमि कितनी पावन है, आप कहीं की भी रज, आप मार्ग में एक मुट्ठी रज उठाओ, अपने एक कागज में लपेट करके घर ले जाओ, सारे घर में आप रज, कमरे के कोने कोने में यहाँ के रज को छींट दो, आपका घर ही प्रयाग हो जाएगा, आपका घर ही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी कहते हैं ना, तीर्थ के रज से आपका घर भी तीर्थमय हो जाएगा। और कुछ दिन झाड़ू नहीं लगाना घर में, कुछ दिन झाड़ू ही नहीं लगाना। झाड़ू लगाना पड़े तो झाड़ू लगा करके उस रज को इकट्ठा करके एक घड़े में डाल करके वहां कोई बिरवा लगा देना, और उसमें से जो पुष्प निकलेगा वो पुष्प परमात्मा को अर्पण कर देना। तो प्रयाग की मिट्टी से पुष्प उगा, पुष्प परमात्मा को अर्पण हो गया। तीर्थराज प्रयाग की। अब देखिए, अब मैया को क्रोध आया। जैसे मैया को क्रोध आया तो कन्हैया को पकड़ने की कोशिश की, कन्हैया पकड़ में नहीं आए और हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ती हैं। और मुश्किल से यशोदा मैया को पसीने से तरबतर होता हुआ देखा तो कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया को ज्यादा श्रम से श्रमित नहीं कराना चाहिए। मैया ज्यादा श्रम से श्रमित हो जाएगी तो रात को मैया क्या बोलेगी मेरे को, कन्हैया तेरी वजह से मैं आज पैरों में दर्द है, मेरा पैर दबा दे। तो मेरे से ही पैर दबाने वाली है। अब ये पैर दबाने का काम तो मेरा नहीं है, पैर दबाने का काम किसका है? बहू आएगी तो बहू का है। बहू कब आएगी कोई पता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, कन्हैया छोटी उम्र में बहू ला दो, बहू ला दो। तुम्हारे पैर दबाएंगे, घर की सेवा करेगी, बर्तन मांझा करेगी, पता नहीं बहुत सारी बातें। इसलिए कन्हैया कहते बहू ला दो, मेरे से पैर मत दबवाओ, बहू लाओ, बहुत दबाएगी पैर, है ना। तो कन्हैया से पैर दबवाती है ना मैया, और कन्हैया खुद भी जा करके दबाते हैं। देखो यशोदा मैया का सौभाग्य, ब्रह्म जिनके चरणों को दबा रहे हैं। तो यशोदा मैया कोई सामान्य नारी तो नहीं है, कोई स्त्री तो नहीं है। यशोदा मैया स्वयं भक्ति स्वरूपिणी है, प्रेम स्वरूपिणी है, वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति स्वरूप है स्वयं। और इसके बाद अब भगवान देखो, ऊनु खल का मतलब जानते हैं ना, ऊनु खल का मतलब होता है, खल कहते हैं मूर्ख, उखल का मतलब होता है मूर्ख। अगर आपका बेटा किसी मूर्ख के संगत में जाए
तो माता पिता को नाराज होना चाहिए, बेटा मूर्खों की संगत में ना जाए। और उस मूर्ख के संगत में कन्हैया को बैठे हुए देखा, मैया को क्रोध आ गया और मैया ने ऊखल के साथ कन्हैया को बांध दिया। और कन्हैया ऊखल को घसीटते घसीटते गए। प्रांगण में दो वृक्ष खड़े थे, नलकूबर श्रापित हुए थे नारद जी से, पूरा नारद सापे न, और वहीं से बीच से निकले और नलकुबर मणिग्रीव यमलार्जुन के रूप में वृक्ष के रूप में खड़े थे। उसी समय वृक्ष गिर गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान कृपा करना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी परमात्मा के गुणानुवाद गाने के लिए हो, मुंह से गाली नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी, है ना। कुंभ मेले में आकर के जितने दिन रहेंगे उतने दिन उतनी चीजों को त्याग करके जाना। पहले दिन क्रोध त्यागना, अगले दिन लोभ त्यागना, फिर मोह त्यागना, फिर माया त्यागना। त्यागते त्यागते आप हल्के हो जाओगे। भारी जितना कम होगा उतना ही बढ़िया है। त्यागते त्यागते हल्के होकर के आप अपने घर चले जाना, और यहाँ अपना पाप का भी बोझा उतर गया। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब उतर गए। अब आप हल्के होकर के आप घर चले जाना, और आगे का जीवन इतना सुखद सरल और सहज होगा जो कहना ही बड़ा कठिन है। तो ये कह रहे हैं नलकुबर मणिग्रीव, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आप ही के गुण को गाने लायक रहे। श्रवणौ कथायाम, कान से हे प्रभु आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और अपने दोनों हाथों से हम सेवा कर सकें, आपके चरणों की सेवा कर सकें। और मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, और मन से सदा आपके चरणों की सेवा ही करते रहे, ऐसा भाव आप प्रकट कर देना। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और इस सिर से सब जगह आप हैं ऐसा मानकर कहीं भी सिर झुका के हम प्रणाम कर सकें। कण कण में बसे भगवान, सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी चंदा की चांदनी, तारों का झिलमिल साया, तारों का झिलमिल साया, तारों का झिलमिल साया, तारों का झिलमिल साया। कण कण में परमात्मा का वास है, रग रग में परमात्मा का वास है। ये जो कण है ना, जो धरती में सब जगह एक ही परमात्मा निवास करते हैं। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि खल्विदं ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म का वास है। ब्रह्म की सत्ता सब जगह सत्ता। और अभी आप सुन रहे थे ना, आग और चिंगारी, ब्रह्म और ब्रह्म की सत्ता कोई अंतर नहीं है। सत्ता से ही ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, चिंगारी से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो जाती है। चिंगारी तो कम से कम सामान्य होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले आग लगी थी ना यहाँ कुंभ क्षेत्र में, चिंगारी से ही तो आग लग गई। कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं आग लगाने के लिए, लेकिन चिंगारी भी ना निकले ऐसा कर्म करना चाहिए। चिंगारी रही, क्रोध की तनिक मात्र भी चिंगारी हमारे शरीर से ना निकले। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखिए, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस तब पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि ही कैसी हो सताम दर्शनिस्तु भवत्तनूनाम। सभी में संतों में परमात्मा का दर्शन हो जाए। हमारी दृष्टि से सदा संतों का दर्शन करते रहें। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संगत में रहें, निरंतर संतों का दर्शन करें, क्योंकि संत बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। यह कुंभ का जो प्रयाग की ये पूरी भूमि है, ये सब संतों की भूमि है। जब संत प्रयाग में आते हैं तो यमुना मैया, गंगा मैया अपनी पूरी जगह खाली कर देती हैं। कहती हैं संतों को रमण करो, भ्रमण करो। और जब संत सब चले जाएंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्र फिर जलमग्न हो जाता है। बाद में 2-3 महीने के बाद संपूर्ण जलमग्न हो जाता है, जल में समा जाता है। इसका मतलब है संतों को, भक्तों को रहने के लिए गंगा जमुना सरस्वती मैया ने अपनी दिल खोल करके अपनी गोदी दे दी है। इसी गोदी में आप हम सब बैठे हैं ना। तो कहने का मतलब है दृष्टि ही सताम दर्शनिस्तु भवत्तनूनाम। हमारी दृष्टि में सताम सज्जनानाम, सज्जों का ही दर्शन करते रहे, संतों का ही दर्शन करते रहे। ये हमारे सौभाग्य में होना चाहिए और है। देखिए, ये सारी व्यवस्था देने वाले कौन हैं? ये कुंभ मेला की सारी व्यवस्था किसने दी है? एक संत ने ही दी है। जानते हैं ना कौन है संत? हाँ जी, वो संत कौन है जानते हैं? आपके उत्तर प्रदेश के अत्यंत यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री जी। उनके नाम पे एक बार कम से कम ताली तो बजनी ही चाहिए ना। ये सारी व्यवस्था उन्होंने दी है। और देखिए, कल ही मीटिंग करके उन्होंने कहा यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जनता को चलने फिरने, रहने, खाने कोई असुविधा नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे हमें कौन मिले हैं? योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हम सभी को मिले हुए हैं। और जहां योगी हैं वहां योगेश्वर भी अपने आप आकर के शामिल हो जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र हैं। जहाँ योगी हैं वहाँ योगेश्वर आते हैं। जहाँ योगेश्वर आते हैं वहाँ सर्वेश्वर परमात्मा का स्वतःसिद्ध निवास हो जाता है। इसलिए ये तो परम पावन भूमि है, संतों की भूमि है। आज से नहीं, अनादि अनादि काल से। इसलिए इसका नाम न इलाहाबाद है न इलाहाबाद है, ये तो सदा प्रयाग ही प्रयाग है, बस है ना। मुसलमान आए तो इसका नाम रख दिया इलाहाबाद, अल्लाह ने आबाद किया। अंग्रेज आए तो इलाहाबाद बोला नहीं गया तो इलाहाबाद कर दिया। और अंत में जाकर के फिर हमारा अपना नाम जो शास्त्रोक्त प्रामाणिक नाम को दोबारा स्थापित किया गया और वह है प्रयाग, है ना। अब भी लोगों के जुबान में इलाहाबाद चढ़ा हुआ है, लेकिन प्रयाग बोलना चाहिए, प्रयाग, है ना। शुद्ध ये प्रयाग हमारा परम पावन भूमि है, परम सुंदर भूमि है। और यहाँ पे आप हम सब आए हैं। इतना कहने के बाद नलकूबर मणिग्रीव
भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान कर गए। अब आगे अब ये मारने का जो प्रसंग है ना, ये तो नाम ही लेता जाऊंगा। वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का भगवान ने उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। और अघासुर नाम एक दैत्य था, अघ कहते हैं पाप को, अघ का मतलब होता है पाप, पाप रूपी असुर को भगवान ने संहार किया। क्वचिद बनासाय मनोदर व्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् श्रृंगरवेण चारुणः विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरिः। वन में चले गए, वनभोज करने का बहाना बना करके, और वहां जा करके वृंदावन का दर्शन कराते कराते अजगर मिल गया बड़ा भारी। और भगवान ने देखा कि मेरे सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े अजगर के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जहां भक्त हैं वहीं भगवान है, इसलिए जयकारा लगाते हैं हम लोग। कौन सा? भक्त और, बोलिए आगे, भक्त और भगवान की। पहले भक्त पास में भगवान, पहले भक्त का नाम आता है। देखो भक्तों के लिए क्या कहा है भगवान ने, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। देखो मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त मेरे मुकुट में लगने वाली मणि है। अब भक्तों को कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए कभी कभी भक्तों को भगवान चेताते भी रहते हैं। अरे भगवान ने क्या किया, उस अघ के पेट में प्रवेश कर गए, और अघ के पेट में प्रवेश करके और उसके ऊपर वाले हिस्से को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र से भगवान बाहर आ गए, और अजगर का पूरा मुंह फाड़ा, उसको दो भाग में बांट दिया भगवान ने। और वहां पे जितने भी मरे हुए बछड़े या गौ या ग्वाल बाल थे, उन्हें सब पर अपनी अमृतमयी कृपा की दृष्टि डाली। सबके सब जीवित हो गए, जैसे सोए थे उठ गए, इसका किसी को पता ही नहीं चला। बोलो यशोदा के कन्हैया की, यशोदा के कन्हैया की। और ये सब जयकारा लगा आप लोगों ने, तो जयकारे की आवाज ब्रह्मलोक में पहुंच गई। ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी ने आकर के देखा क्या कर रहे हैं भगवान, क्या कर रहे हैं, कंस को मारने की क्या क्या व्यवस्था हुई है। तो आकर के देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, वहां पे कृष्णस्य विश्वक पुरुराजी मंडलैर रभ्यानना फुल्ल दृशो व्रजार्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजुल छंदा यथाम्भोरुह कर्णिकायः। ब्रह्मा जी ने क्या किया है, ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो भगवान कृष्ण को किस रूप में देखा, ग्वाल बालों के मध्य बैठ करके ग्वाल बालों का जूठन आरोपते हुए देखा। कैसे? बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलान्यंगुलेषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो आशयन् विश्वैः स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञ भुक बालकेलिः। कितना बढ़िया श्लोक है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो, भगवान ने वेणु धारण किया है, श्रृंगवेत्र धारण किया है, और बाएं हाथ में मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु, बाएं हाथ में, भगवान के बाएं हाथ में ग्वालों ने भात मक्खन के साथ लगा करके हाथ में भात दिया है। भात जानते हैं, है ना, जिसको चावल बोला जाता है हिंदी में,
वैसे भात ही बोलना चाहिए। चावल तो कच्चा होता है, पकने के बाद वो सिद्ध होने के बाद वो भात बन जाता है। तत् फलान्य अंगुलीसु, उंगलियों के ऐसे किनारे किनारे में आम का अचार, नींबू का अचार और टेटी का अचार वृंदावन में मिलता है, ये सब लगाया हुआ था। भगवान कभी थोड़ा चावल आरोगे, थोड़ा आम का अचार चाटे, नींबू का चाटे, कभी टेटी का अचार चाटे। उसी समय ब्रह्मा जी ने देख लिया। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, ग्वाल बालों के साथ बैठ करके बाएं हाथ में भात खा रहा है, ग्वालों का जूठन ले रहा है। उसी समय क्या किया ब्रह्मा जी ने, बछड़ों को चुरा लिया, ग्वालों को भी चुरा लिया। थोड़ा संक्षिप्त में कहते हैं, चुरा लिया। चुराने के बाद अब भगवान ध्यान करने के लिए बैठ गए। ये बदमाशी किसने की है? बछड़े हैं तो बछड़े नहीं मिले और ग्वाले तो ग्वाले भी ना मिले। ध्यान करते उनको पता चल गया। और ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या कहा पता है? यहाँ भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी को मूर्ख का बेटा मूर्ख। प्रयागराज में बोलना तो नहीं चाहिए बात, लेकिन मैंने नहीं बोला है, श्री कृष्ण ने बोला है। अम्भो जन्म जनिस्तदंतरगतो मायार्वकस्य सितुर द्रष्टुम मंजु महित्व मन्यदपि तद वत्सानितो वत्सपान नित्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरवहात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमुक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, हे अम्भो जन्म जनी। अम्भ का मतलब होता है जल, जल में जन्म लेने वाला कमल का पुष्प, कमल में जन्म लेने वाले ब्रह्मा मूर्खों का बेटा मूर्ख ही होता है। तुमने मेरे को नहीं पहचाना। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा भी बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आपने मेरे को नहीं पहचाना, लेकिन मैं अब अपना परिचय दे देता हूं। तो कि भगवान ने क्या किया? यावत वत्स अवत्स काल्पक बपुर यावत करंद्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलसिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विदाकदिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विश्रमयं गिरं न बदजः सर्वस्वरूपो बभौ। देखिए, सब भगवान ही बन गए। क्या बन गए भगवान? वत्स पवत्स काल्पक बपू। जैसे बछड़े थे, छोटे बछड़े, बड़े बछड़े, सब भगवान बन गए। इतना ही नहीं, जैसे उनके हाथ पैर कभी भगवान के वैसे ही बन गए। सारा सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये रूप भगवान का बन गया। अब एक बात, थोड़ी सी बात कह करके मैं प्रसंग को विराम दे दूंगा। अब जो ये बछड़ा गाय का दूध पीने के लिए जाता है, तो ये बछड़ा गाय का दूध पीता है, तो किसने किसका दूध पिया? किसने? बछड़ा तो श्री कृष्ण बन गए और श्री कृष्ण ही जाकर के गाय का दूध पी रहे हैं। बछड़े का रूप श्री कृष्ण ले लिया। और जो दलसिक, जो वहां पे जो पत्ता था ना, पत्ता, वो पत्ता भी श्री कृष्ण बन गए, पत्ते में चावल भी कृष्ण ही बन गए। इसलिए श्री कृष्ण से ऊपर कोई ब्रह्म नहीं है, श्री कृष्ण से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण ही सब सारे चराचर जगत के सभी के गुरु हैं। इसलिए कृष्ण की लीला को कभी भी सामान्य रूप में नहीं आंका जा सकता। और कृष्ण ने जो किया वो करना बड़ा कठिन है, श्री राम जी ने जो किया वो करना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। यावत विभूषांबरम, अब जो ग्वाले भी कृष्ण ही बन गए और ग्वालों के शरीर में कपड़ा भी कृष्ण ही बन गए। और जो कपड़ा धोए तो गंदा ही ना उतरे, उसे कृष्ण ही कपड़ा, श्री कृष्ण ही ग्वाले, सब कृष्णमय बन गया। और जो ग्वाले जाकर माँ की गोद में बैठते तो कौन बैठा माँ की गोद में? श्री कृष्ण ही जाकर के बैठ गए। इसलिए यावत वत्स अवत्स काल्पक बपुर यावत करांग्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विदाकृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विश्वं गिरंग बदजः सर्वस्वरूपो बभौ। उसी समय आकाश मार्ग से आकर के देखा, ग्वाला रो रहा होगा, वो तो पहले की तरह ही मस्ती से ले रहे हैं। आकर के उसी समय
ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। नवमिद्यते प्रभु से त्रिदंबराय जावतन सपरिविच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपः अंगजाय। अब इसकी व्याख्या में नहीं लगूंगा, अभी मैं संक्षिप्त में ही आपको बता रहा हूं किसको प्रणाम करना चाहिए। नवमिद्यते हे अब्र बपुसे हे तड़िदंबराय नवमी इड्य, आप ही प्रणाम करने के लायक हैं, आप ही स्तुति करने के लायक हैं। अब गहरी व्याख्या में अभी इस समय नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या तो आधा घंटा 40 मिनट का समय मेरे से ले लेगा। और एक बात हमें यहाँ पे ये समझना है, एक श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं हे नंदनंदन श्याम सुंदर, मुझे एक बात बताइए, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मात्र दुक्ष जागसे किमस्ति नास्ति विपदेश भूषितम। माँ के गर्भ में रहने वाला बच्चा, ध्यान से सुनना माताओं, माँ के गर्भ में रहने वाला बच्चा अगर माँ को लात मारता है तो माँ खुश होती है या दुखी होती है? खुश होती है ना। जब गर्भ में 5वां 6वां 7वां गर्भ है और बच्चा पैर हाथ पर हिला रहा है तो माँ दुखी होती, रोती है क्या? अगर उसने पेट में लात मारा और उस बेटे का जन्म हो गया, जन्म होने पर माता उसको लात मारती है? मारती नहीं मारती है। तूने मेरे को पेट में लात मारा, ये ले मैं भी तेरे को मार सकती है? नहीं मार सकती। ब्रह्मा जी इतने होशियार, इतने होशियार। ब्रह्मा जी कहते हैं उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मात्र दुक्ष जागसे किमस्ति नास्ति विपदेश भूषितम। सब जगह आप ही हैं, तो मैं भी आपके पेट पे रहने वाला ब्रह्मा रूपी बालक, आपको मैंने लात चला भी दिया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? बोलो ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा बड़े होशियार हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात आती है, नारायणस्तम नहीं सर्वदेहिना आत्मस्याधीशाखिल लोक साक्षी नारायणं नरभूजलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। इसकी व्याख्या मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बड़ी गहरी गहरी बातें हैं जो व्याख्या करने जैसी हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अभी ये प्रसंग को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। और आज हम सबका भी परम सौभाग्य है कि हमारे बीच श्री 5 नौतनपुरी धाम, ये जो पंडाल लगा है ना, ये विशाल सुंदर पंडाल, जो भी यहाँ पे व्यवस्था है, ये हमारी एक संस्था है श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद, जिनके संरक्षक पूज्य आचार्य महाराज श्री स्वयं हैं। हम सब इसके संस्थाओं के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो कल हमारे पूज्य आचार्य महाराज श्री यहाँ पे पधारे और आज भी आपका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। इस समाज की हम लोग की 3 पूरियां हैं। पहली पूरी है नौतनपुरी, जो जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात, श्री 5 नौतनपुरी धाम बोला जाता है। दूसरी पूरी है सूरत में, श्री 5 महामंगलपुरी धाम बोला जाता है। तीसरी हम लोगों की पूरी है पन्ना मध्य प्रदेश में, उसको श्री 5 पद्मावती पुरी धाम बोला जाता है। और ये हमारा संप्रदाय आज से 500 साल पहले प्रारंभ हुआ है। हम लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, लेकिन इस सिंहासन में मूर्ति की जगह हम लोग ग्रंथ पधरा करके मोर मुकुट बांसुरी धराते हैं। देखिए क्यों? भगवान कृष्ण की मूर्ति की रचना ग्रंथ के आधार पे बनी है, तो हमने कहा जो ग्रंथ को ही पूज लेते हैं। मूर्ति की रचना ग्रंथ से हुई, हम ग्रंथ की ही पूजा कर लेते हैं, है ना। तो हमने ग्रंथ को पधरा करके हम पूजा करते हैं। और हमारी पहली पूरी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, वहां से हमारे परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज श्री जी पधारे हैं। तो आज भी थोड़ी देर आप सबको पूज्य आचार्य महाराज श्री के पवित्र मुखारविंद से आशीर्वाद श्रवण करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने भागवत प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल थोड़ा सा और प्रसंग बोल करके कल हम रासलीला का प्रसंग का आनंद लेंगे। और परसों इस कथा को 25 तारीख को
हाँ 25 तारीख को सुबह इसका, कल 24 तारीख को दोपहर को ही कथा होगी, लेकिन परसों सुबह कथा होगी। जो आप श्रोता आना चाहें 25 तारीख को 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा चलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एक बैठक संतों की हो रही है। तो वैसे तो कल भी है, परसों भी है, 24, 25, 26 3 दिन की बैठक है, लेकिन ये मैं कल दोपहर को कथा करके परसों सुबह करके दोपहर को हम सब बैठक में जाएंगे। और आप सब से मैं निवेदन करूं, माताओं बहनों बंधुओं मित्रों, हमें 1-2 काम बहुत जरूरी है करना। एक तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस प्राणपण से जुट जाना चाहिए। और दूसरी बात हमें ये समझना है, आज कुछ लोग अपना बोर्ड वक्फ बोर्ड बना करके पूरे भारत की जमीन को हमारी जमीन बोलने लग गए। उनका तो यहाँ तक कहना है जहाँ पे मेला क्षेत्र ये भी हमारा ही है। तो ऐसा अगर करेंगे तो हमारी भारत की क्या दशा होने वाली है। इसके लिए हम सबको सजग रहना चाहिए। ये बस इशारा करते हुए मैं अपनी प्रवचन को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। 1-2 जयकारे लगाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ जी महाराज, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, कृष्ण प्रणामी सनातन धर्म की, तीर्थराज प्रयाग की, संगम क्षेत्र की, भारत के संतों की, भारत के भक्तों की, गौ माता की, काशी विश्वनाथ की, कृष्ण जन्मभूमि की, श्री राघवेंद्र सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।